जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी का जीवन चरित्र। चक्र दादा के पिताजी का जब देहांत हुआ, उसके बाद जो उनके बड़े भाई थे आदित्य सिंह ने सुदर्शन को आदेश दिया, तुम्हें मेरे साथ ही गांव चलना है। आदेश शिरोधार्य करके सुदर्शन अपने छोटे भाई संवरू को बड़के बाबू ताऊ जी के पास घर में बैठाकर अकेले ही उस सेठ के पास पहुंचे जहां उनके पिता के रुपए जमा रहते थे। गांव जाते समय पिता ने उन्हें बताया था, इस सेठ के पास मेरे 800 रुपये जमा है। बही खाता नंबर 2 में उन्होंने अंकित कर लिए हैं। तुम्हें जब भी धन राशि की आवश्यकता पड़े वहां से ले लेना। मेरे पिताजी का देहांत हो गया है और हम लोग अपने बड़के बाबू के साथ गांव जा रहे हैं। पिताजी ने मुझे बताया था कि आपके पास उनके 800 रुपये जमा हैं। वे रुपए आप हमें दे दीजिए तो हम लोग सुविधा से घर जा सकें। सेठ ने आंखें कपाल पर चढ़ाते हुए कहा, यहाँ तो तुम्हारे कोई रुपए जमा नहीं हैं। तुम्हारे पिता राम किशोर ने यहाँ कुछ भी जमा नहीं किया है। मेरे पिताजी कभी झूठ नहीं बोलते थे। मेरे पिताजी का नाम तो आपको स्मरण है और रुपए याद ही नहीं, या जानबूझकर भूल गए हैं। सुदर्शन ने निर्भीकता के स्वर में कहा, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? सेठ ने व्यंग से कहा, हाँ आप झूठ बोल रहे हैं और सब समझते हुए अनजान बने हुए हैं। सुदर्शन ने उसी दृढ़ता से कहा, तुम बच्चे हो, घर जाना चाहते हो तो 10-20 रुपये ले जाओ, घर पहुंचने को पर्याप्त हैं। सेठ ने दया दिखाते हुए कहा। उस सेठ ने मन में सोच लिया था कि पिता तो मर ही गए हैं, ये छोटे छोटे बच्चे मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। मुझे आपकी भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा स्वत्व, मेरे पिता की धनराशि चाहिए। सेठ के चुप रहने पर सुदर्शन ने क्रोध और घृणा से सेठ की ओर देखते हुए देखा और तुरंत घर लौट पड़े। निराश मन से घर आकर पढ़ने वाली टेबल, कुर्सी, पलंग, ओढ़ने बिछोने के वस्त्र तथा बड़े बड़े बर्तन, डेग, कलछे आदि बेचकर छोटे भाई संवरू और बड़के बाबू आदित्य सिंह के साथ गांव की ओर चल पड़े। 14 वर्षीय इस किशोर बालक ने यह भी नहीं सोचा कि वह इस परदेश में अपने छोटे भाई के साथ अनाश्रित हो गया है। सेठ से आक्रोश प्रकट करने का समय नहीं है। आज उसकी इस तेजस्विता का महत्व समझने वाला कौन है? आज कौन है जो उसे मनोहार करके मनाएगा? विचारों में खोए खोए सुदर्शन ट्रेन में ही भाई संवरू के सिर पर हाथ रखकर कब सो गए पता ही नहीं चला। स्वयं प्रातः 4 बजे के लगभग जाग गए। जागते ही सेठ की व्यंग उक्ति का स्मरण कर चित्त शुद्ध हो उठा। आहा, क्या यही संसार है? सेठ ने कैसे मना कर दिया। मेरे पिता सदा सत्यवादी एवं बात के पक्के रहे। उन्होंने स्पष्ट कहा था, सेठ पर मेरे 800 रुपये जमा हैं, कष्ट मत पाना, आवश्यकता पड़ते ही ले लेना। अब अपना और छोटे भाई का जीवन भगवान के ही सहारे। अब अपना और छोटे भाई का जीवन भगवान के ही सहारे। पूर्वाभ्यास के पाठ से स्वतः शब्द निकल पड़े। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सच में अकिंचनों के परम धन केवल भगवान ही हैं। मोह जनित दुर्बलता धीरे धीरे तिरोहित होती गई और काव्य धारा स्वतः फूट पड़ी। उनके हृदय उद्गार शब्द पुष्प की माला बनाने लगे। ठहरो, यूं न मुझे ठुकराओ, दीन अनाश्रित दुर्बल लख कर यूं मत आंख दिखाओ। भूल रहे हो अनाथ हूं मैं, आश्रयहीन मलिन गात हूं मैं। नीच तुच्छ हूं पतित त्याज्य, जैसा भी वैसा मैं उनका कहूं हरि से। कृपा सिंधु अब आओ, सुना नहीं वे दीन बंधु हैं। निर्बल के बल कृपा सिंधु हैं, पतित पात दाहक सुसात हैं। परम अकिंचन तुच्छों के ही जगन्नाथ हैं। अतः न त्याज्य बनाओ, वे मेरे वे धन हैं, बल जन हैं। भाई हैं, स्वामी तन मन हैं, आश्रयदाता मम जीवन है। जो कुछ हैं वे ही प्रियजन हैं, उन्हें भूल मत जाओ। अश्रु बहाता जब मैं रोकर,
आर्त दीन प्रति आतुर होकर उसे पुकारूं, तब वह आकर ले लेगा अपनी गोद में अश्रु पोंछकर। कह देगा सुख पाओ, पछताओगे तब अपने को, दोष न फिर कुछ देना हमको। परम अकिंचन ही प्रिय उसको, ज्ञान प्राप्त हो अब भी सत्वर भाई तुमको। मन प्रियतम में लाओ। अनुभवहीन सुकुमार बालक सुदर्शन की आंखें भर आई। तभी अंतर में पिता का स्नेहिल स्वर सुनाई पड़ा। बचवा, जिसका कोई नहीं होता उसके रक्षक और सहायक भगवान है। तुम उन्हीं का सहारा लो, वही कल्याण करेंगे। बस आश्वासन भरी वाणी सुनकर सुदर्शन का आकुल मन अपने परम धन परम आश्रय को पुकार उठा। माधव, और पुकारूं किसको? तेरे बिना बता तो भाई आश्रय और भला क्या है मुझको। आह, यही जग का नाता है, केवल स्वार्थ दृष्टि आता है। हृदय न कोई लख पाता है, अरे करूं क्या? धनी जनों के सब साथी हैं, निष्ठुर होकर त्यागा मुझको। अब तक बातों में भूला था, हृदय नहीं मैंने जाना था। धोखा ही सारा धोखा था, मुग्ध हुआ मैं। कितनी मीठी थी वह वाणी, अमृत बना विष दिया दीन। अच्छा, अब तो शरण तुम्हारी, क्या होगी सुधि तुम्हें हमारी। क्या अपनाओगे गिरधारी, अथवा तुम भी ठुकराओगे ओ करुणा में इस अशरण अनाथ निर्धन को। मृत्युदान दो या ठुकराओ, अथवा प्रिय अब तो अपनाओ। मुझको आज सनाथ बनाओ, मोहन देर करो मत। दया करो आओ अपनाओ, क्यों न दया आती है तुमको। घर लौटने का समाचार पाकर गांव के लोग और आसपास के गांवों में जिनसे रामकिशोर जी की मित्रता थी, वे सभी एक एक दो दो करके शोक संवेदना प्रकट करने आने लगे। ननिहाल हिंगूतरगढ़ से सुदर्शन के मामा के पुत्र धर्मदेव सिंह भी आए। इन्हीं दिनों सवरू सिंह बीमार हो गया था। उसका लीवर बचपन से ही खराब रहता था। कुपथ्य और चिकित्सा के अभाव में रोग भी बढ़ गया था। भूख नहीं लगती, फिर भी कुछ न कुछ खाते रहना चाहता था। बात बात में रोने और चिड़चिड़ाने वाला स्वभाव बन गया था। वह चुपचाप बैठा रहता और मन ही मन माँ की याद करता रहता। उसकी बीमारी देखकर धर्मदेव सिंह उसे ननिहाल ले गए। वहाँ बच्चों के साथ उसका मन भी लग गया और गोमूत्र पिलाने से लीवर भी ठीक होने लगा। घर लौटने का समाचार पाकर गांव के लोग और आसपास के गांवों में जिनसे रामकिशोर जी की मित्रता थी, वे सभी एक एक दो दो करके शोक संवेदना प्रकट करने आने लगे। ननिहाल से सुदर्शन के मामा के पुत्र धर्मदेव सिंह भी आए। इन्हीं दिनों सवरू सिंह बीमार हो गया था। उसका लीवर बचपन से ही खराब रहता था। कुपथ्य और चिकित्सा के अभाव में रोग भी बढ़ गया था। भूख नहीं लगती, फिर भी कुछ न कुछ खाते रहना चाहता था। बात बात में रोने और चिड़चिड़ाने वाला स्वभाव बन गया था। वह चुपचाप बैठा रहता और मन ही मन माँ की याद करता रहता। उसकी बीमारी देखकर धर्मदेव सिंह उसे ननिहाल ले गए। वहाँ बच्चों के साथ उसका मन भी लग गया और गोमूत्र पिलाने से लीवर भी ठीक होने लगा। पिता की शोक संवेदना प्रकट करने वालों में रामकिशोर सिंह के घनिष्ठ मित्र ठाकुर गदाधर सिंह भी आए थे। उन्होंने सुदर्शन से पूछा, तुम आगे क्या करना चाहते हो? मैं पढ़ना चाहता हूँ। अब तक कितना पढ़े हो? उन्होंने पूछा। मैं 4वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है। प्रमाण पत्र मिलने से पहले बाबू नहीं रहे और मैं यहाँ चला आया। बेटा, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। प्रभुपुर गांव में रहता हूँ, जो केवल मील भर दूर है। यहाँ के कार्यों से निवृत्त हो जाओ तो मेरे पास आ जाना। मैं मास्टर हूँ, मुझसे जो कुछ हो सकेगा करूँगा। पैतृक 110 बीघा भूमि में से 10 बीघा भूमि बेचकर सुदर्शन ने अपने पिता रामकिशोर जी का मृत्यु भोज एवं श्राद्ध कार्य संपन्न करा दिया। श्राद्ध कर्म के संपन्न होने के बाद आदित्य सिंह को लोगों ने समझाया कि वे घर पर रहकर जमीन घर द्वार देखें और सुदर्शन को पढ़ाएं,
किंतु घुमक्कड़ व्यक्ति का एक स्थान पर पैर टिक नहीं सकता। वे पुनः निकल गए। घर पर वृद्धा बुआ और सुदर्शन अकेले रह गए। जब ताऊजी आदित्य सिंह चले गए तब सुदर्शन जी गदाधर सिंह के घर गए। उनसे बातचीत करके ठाकुर गदाधर सिंह परम संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रमाण पत्र के अभाव में सुदर्शन जी को अलग से परीक्षा दिलाई, जिसमें उनकी योग्यता 5वीं कक्षा की पाई गई। पाठशाला घर से 6 मील दूर थी, अतः ठाकुर गदाधर सिंह ने अध्ययन की सुविधा के लिए सुदर्शन के लिए पृथक कमरे की व्यवस्था कर दी, जिसमें वे अकेले ही रहते थे। यहाँ रहकर इन्हें ज्ञात हुआ ठाकुर गदाधर सिंह हरिद्वार में स्थित गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना के समय स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा नियुक्त प्रारंभिक शिक्षकों में से एक थे, और तब उन्हें ज्ञात हुआ कि गुरुकुल दान के पैसे से चलता है। तब वे त्याग पत्र देकर चले आए और इस विद्यालय में आकर शिक्षण कार्य करने लगे। ये कवि भी थे और हरि गीतिका छंद पर इनका पूरा अधिकार भी था। सुदर्शन ने प्रारंभ में इन्हीं को अपना आदर्श बनाया और यहीं से उनका आत्मनिर्भरता पूर्ण स्वावलंबी जीवन प्रारंभ होता है। पढ़ाई के दिनों में भी सुदर्शन छुट्टी के दिन घर आते थे। जब कभी ताऊजी आ जाते तब थोड़ा निश्चिंत होकर छुट्टी स्कूल में ही व्यतीत कर लेते थे। ये स्काउटिंग के सदस्य बने और फुटबॉल में विशेष अभिरुचि रखने के स्कूल के जाने माने खिलाड़ी बन गए। स्वभाव से ही सुदर्शन एकांत प्रिय थे। विद्यालय में इनका कोई मित्र नहीं था। वहाँ के अधिकांश विद्यार्थी मारवाड़ी थे, अतः उनसे घुलना मिलना नहीं हो पाता था। सदैव हिंदी, साहित्य, गणित, रेखा गणित, इतिहास, भूगोल में सर्वोच्च अंकों को लेकर कक्षा में प्रथम आते थे। सभी शिक्षकों को अपने इस मेधावी छात्र पर असीम स्नेह दुलार था। माता पिता की मृत्यु हो जाने पर स्वतः प्रयास से पढ़ने का उत्साह देखकर प्रखर प्रतिभा संपन्न इस शिष्य पर ठाकुर गदाधर सिंह का विशेष कृपा वात्सल्य था। उन्होंने सुदर्शन को पुस्तकालय में अबाध प्रवेश ही नहीं दिया, अपितु सामयिक पत्रिकाओं इंदु, सरस्वती और हिंदी प्रदीप की सभी प्रतियां इन्हें उपलब्ध कराते। सुदर्शन भी ठाकुर गदाधर सिंह के पुस्तकालय की एक एक अलमारी खोलते और उसकी एक एक पुस्तक क्रमशः पढ़ना प्रारंभ करते। भले ही वे पुस्तकें इतिहास, भूगोल, गणित, कहानी, कविता, उपन्यास, जीवन चरित्र अथवा ज्योतिष, निबंध आदि किसी भी विषय की हों, पूरी अलमारी की पुस्तकें पढ़ लेने के पश्चात ही दूसरी अलमारी खोलते। प्रारंभ से ही इन्हें पढ़ने का विलक्षण व्यसन था। जब कभी घर जाते तब पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का 5-7 किलो बोझ ढोकर ले जाते और विषय पढ़कर विद्यालय लौटकर वापस कर देते। पत्रिकाओं में सरस्वती से ये अधिक प्रभावित थे। सरस्वती पत्रिका के तत्कालीन संपादक श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रति इनके मन में बहुत श्रद्धा एवं आदर था। श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने पाठकों की रुचि को ऊर्ध्वोन्मुखी बनाया था। अपने संपादन काल में उच्च कोटि की रचनाओं को सरस्वती में प्रकाशित कर हिंदी साहित्य को गौरव प्रदान किया। सुदर्शन की प्रज्ञा एवं स्मृति इतनी विलक्षण थी कि किसी भी पुस्तक या लेख को एक बार पढ़ लेने के पश्चात यदि वही लेख संयोग से पढ़ने को आ जाता तो तुरंत अपने शिक्षक को उस प्रसंग संदर्भ सहित पुस्तक बता देते। कभी कभी शिक्षक भी भाषा, साहित्य, गणित एवं रेखा गणित में इनसे सहायता लेते। कभी कभी ऐसे पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते कि शिक्षक को शब्दकोश की सहायता लेनी पड़ती। एक बार देवराज इंद्र का कोई प्रसंग आ गया जिसमें सुदर्शन ने एक ही पैराग्राफ में महेंद्र, सुरपति, सुरेंद्र, शतक्रतु, बिडौजा, सहस्त्राक्ष तथा शचीपति ये 7 नाम लिख दिए। इन्हें खोजने के लिए शिक्षक ने शब्दकोश का आश्रय लिया। विद्यार्थी जीवन में सुदर्शन के लिए सबसे कठिन कार्य था भोजन बनाना। 3-4 छात्र मिलकर भोजन बनाते थे। सुदर्शन ने स्वेच्छा से लकड़ी लाने का काम ले लिया। जहाँ वे रहते थे वहाँ शरीफे की सघन झाड़ियाँ थीं। ये अपने खेल के समय वहाँ जाकर डालियाँ तोड़कर चले आते। ऐसा प्रतिदिन करते और पहले की टूटी डालियाँ 2 दिन में सूख जाती, तब उन्हें ले आते। सर्वेश की महिमा कुछ नहीं कही जाती।
वे जिस पर अनुकंपा करते हैं, जिस पर रीझते हैं, उसके जीवन में पीड़ा, वेदना, आपत्ति, विपत्ति और कठिनाइयों की आंधियां प्रदान करते हैं और उपेक्षितों को कंचन कामनी की विलास भूमि का अधीश्वर बना देते हैं। अध्ययन के समय में बीच बीच में सुदर्शन घर आ जाते थे। पिताजी की वृद्धा बुआ जी को देखने संवारने। ताऊ जी भी जब घर लौटते तब आते ही खेतों का लगान बटाई की जितनी धनराशि मिले उसे लेकर चले जाते और पूरे वर्ष लापता हो जाते। यह उनका सहज स्वभाव बन गया था। पढ़ाई के बीच में सुदर्शन का खर्च ठाकुर गदाधर सिंह मन से उठाते थे। एक बार 6-7 किलो पुस्तकों का बोझ उठाए 6 मील चलकर घर आए तो रात हो गई। वे घर का उदास परिवेश देखकर चकित हो गए। घर के सामने श्री बद्री तिवारी की वृद्धा माँ ने बताया कि अभी आधा घंटा पहले ही हैजे के प्रकोप से बुआ जी मर गई हैं। मैं तुम्हारी बाट जोह रही थी। उन लोगों ने सुदर्शन को कुछ खिलाने पिलाने की बहुत चेष्टा की, परंतु सुदर्शन ने जल भी ग्रहण नहीं किया। हारे थके भूखे प्यासे उदास मन से प्रातःकाल बुआ जी के प्राणहीन शरीर को बैलगाड़ी में रखकर कुछ लोगों के साथ गंगा जी में विसर्जित कराए। एक एक करके सारे अवलंबन छूटते जा रहे थे। छठी कक्षा की परीक्षा देकर घर आ गए। बुआ जी के मरने का समाचार पाकर ननिहाल से धर्मदेव सिंह पुनः संवेदना प्रकट करने आए। वे सुदर्शन की इच्छा के विपरीत उन्हें ननिहाल में ले गए। ननिहाल में मामा ने अपने इस होनहार भांजे को गाय चराने में लगा दिया। उन्होंने सोचा क्या करेगा पढ़कर। उन्हें एक चरवाहा मिल गया। सबसे बड़ा लालच था जमीन जायदाद को हड़प लेने की आशा। ननिहाल आकर सुदर्शन गायों को चरागाह में प्रवेश कराकर किसी वृक्ष की छाया में बैठकर पुस्तकें एवं पुरानी पत्रिकाएं पढ़ते रहते। पढ़ाई छूटने की गहरी पीड़ा मन में थी। धीरे धीरे निराशा का गहरा अंधकार बढ़ता जा रहा था। भरी भरी आंखें उठाकर आकाश की ओर देखने लगते, कभी पृथ्वी की ओर। विश्व नियंता के अतिरिक्त कौन उनकी गहरी निश्वास सुन पाता। हृदय की वेदना जाग पड़ी। जागी आज वेदना मेरी, अंतस्थल में एकत्रित पीड़ा की लेकर ढेरी। आज कौन है जो सिर पर हाथ रखकर आश्वासन देगा? कौन चिंता करेगा कि इस होनहार किशोर का जीवन नष्ट हो रहा है? कौन आत्मीयता के दो मीठे बोल सुनने को कान आत्मीयता के मीठे बोल सुनने को तरस गए। कोई अपना नहीं, जैसे चारों दिशाएं सूनी हो गई हैं। हृदय की पीड़ा अनायास शब्द का रूप धरकर कागज पर अंकित होने लगी। वेदना मेरी दुखद अपार, भरे हुए शत शत आशा के इसमें हैं उद्गार। बूझते हुए दीप कलिका का अंतिम दीप्त प्रकाश, गूंज रहा कितनी पीड़ा का निर्मम हृदय हार। अरे ठहर मत छेड़ इसे, यह भर देगी आकाश। भरा है इसमें तेरा प्यार। भाई अब इच्छा है यूं ही सतत रहे विरहानल प्रतिपल। रहे प्रज्वलित शांत न हुए मैं तड़फूं उसमें जल प्रतिक्षण। नाम नित्य जिह्वा पर तेरा, तेरे बिन मन आकुल व्याकुल। इसी पीड़ा में सुख का सार। बस यूं ही रोऊं दिन काटूं, कभी सदैव वह आ जाएगा। कभी द्रवित हो मोहन अपनी मोहन मुरली सुना जाएगा। तृप्त करेगा तृषित हृदय को, प्रेमामृत वर्षा जाएगा। करेगा कभी प्रकट हो प्यार। निराशा के घने अंधकार में ही आशा का दीप प्रज्वलित होता है। जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। सुदर्शन के मन में बिजली सी कौंधी और वही मीठा स्वर गूंजा, वत्स अमृत पुत्र, तू इस प्रकार पराजय स्वीकार करना तुझे शोभा नहीं देता तुझे। सुदर्शन भाव विवल हो उठे। सुदर्शन भाव विवल हो उठे। मन प्राण देह सब में भर गया वह मधुर स्वर। सच में यह तो वही स्वर है जो कभी कभी आधी रात और ढलती रात में सुनाई देता था। कहाँ है वह? कैसे कहाँ ढूंढूं इस उन्मुक्त कर देने वाले स्वर को? मेरे प्राण, मेरे सर्वस्व,
मत पूछो क्या गति है मेरी। कभी डूबता कभी उतरता प्रिय पावन स्मृति में तेरी। वे व्याकुल हो उठे, नेत्र झरझर झरने लगे, पृथ्वी पर गिर गए, प्राण पुकार उठे। तुम कहाँ हो मेरे जीवन धन। हृदय तंत्री झंकृत हो उठी, छेड़ता कौन हृदय के तार। निकल रही पीड़ा बन जिससे यह नीरव झंकार। इस टूटी तंत्री को लेकर कौन हठी जो कष्ट उठाकर। कोमल स्वर से मुझे जगाकर प्रकट कर रहा यह अंतर में करुणा में गूंजा। होता मथित विकल अंतर है, कौन विवश कर खींच रहा है। यह किसका यूं आकर्षण है, क्या तू ही सब करता है मेरे नंद कुमार। ठहर, छोड़ दे, छेड़ न मुझको, जगा नहीं सोई पीड़ा को। रोक तनिक इस आकर्षण को, क्या इतना कर देगा प्यारे केशव प्राणाधार। नहीं नहीं, झंकृत कर इसको, बढ़ा वेदना आकर्षण को। शुद्ध बना दे इस अंतर को, शांत सफल आनंद मगन यह पाकर तेरा प्यार। उर का कोमल स्वर निकलेगा, सारा त्रिभुवन मुग्ध बनेगा। क्या तू इतनी दया करेगा। बैठ प्रकट नैनों में सन्मुख, छेड़ हृदय के तार। चित्त की वृत्ति सहजी अंतर्मुख होती चली गई। जीवन में साधना की ओर वे आंतरिक प्रेरणा से ही प्रवृत्त हुए। कभी सभी ओर से निराश होकर उन्होंने अशरण शरण सर्वाधार के नाम का आश्रय लिया। मानो इसी समय के लिए पिता ने नाना पौराणिक कथाओं और श्री रामचरितमानस के रूप में संस्कार स्वरूप आस्तिकता की आधारशिला रखी हो। चिंतन साधना अनवरत चलती रही। भगवान के प्रति यह आत्मीयता सुदर्शन के स्वभाव की सहज वृत्ति बन गई। उन्माद की अवस्था में कभी विरह की आग भड़क उठती। विरहाकुल होने पर हृदय का क्रंदन बाहर फूट पड़ता। मैं तो प्यारे के गुण गाऊं, मेरे अश्रु बिंदु ही कोई अब उस तक पहुंचाओ। बड़ी कृपा होगी यह मुझ पर, चिर कृतज्ञ होऊंगा उस पर। क्रंदन करता व्यथा से अंतर, कोई किसी भांति भी मुझको प्रिय पद तक पहुंचाओ। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।